Morning students, how are you? I hope you are taking good care of your health. Today I am going to introduce you your new 8th class reader book. 8th class reader book है My English Companion, Punjab School Education Board. This is your new book. It's available on all shops, so hurry up, purchase it so that we can start our syllabus. ये आपकी न्यू बुक है इंग्लिश की, माई इंग्लिश कंपेनियन 8th क्लास रीडर बुक है. आपने ये परचेज करनी है. ओके बेटा, दिस इज द इंडेक्स. देयर आर टोटल 12 लेसन. ओके बेटा, 12 लेसन है, 3 पोइम है, 4 पोइम्स हैं. ओके बेटा, सो हम स्टार्ट करते हैं आज इसका फर्स्ट लेसन. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, यू नो वेरी वेल. वैल्यू ऑफ मनी. वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी. विदाउट मनी वी कैन डू एनीथिंग. लाइफ इज इम्पॉसिबल, बिकेम वेरी डिफिकल्ट if we don't have money. So we have to understand the value of money. This is our first lesson. So start करते हैं हम फर्स्ट से. लिखा भी हुआ है एक्टिविटीज 1 में लिखा हुआ है, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. यू शुड सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड पुट देम इन योर वर्ड्स नोटबुक. वर्ड मीनिंग करते हो ना, तो इसको हमने नोटबुक में करना है खुद. ठीक है, प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन आपकी इंप्रूव करनी है. सो फर्स्ट वर्ड है प्रोसेसर. प्रोसेसर कंप्यूटर में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, प्रोसेसिंग करना, किसी चीज की प्रोसेसिंग. प्रोसेसर वर्ड है इंट्रिग्यू. इंटरेस्टेड, कोई चीज आपको जब अट्रैक्ट करती है, इंटरेस्टेड लगती है, तो इंट्रिग्यू मीनिंग होता है वर्ड. रिव्यू, किसी चीज की समीक्षा करना, कि आप जानते हो ना, आप देखते हो कोई चीज, उसके बारे में जानना चाहते हो कि ये कैसी है, इसके कैसे रिजल्ट आते हैं, उसको रिव्यू बोलते हैं. फीदर्स, इंपॉर्टेंस, क्वालिटी. अल्टीमेट, फाइनल, अंतिम. लिमिटेशन, कमियां, जो भी हानियां होती हैं या कोई भी चीज है, उसका तो एक बेनिफिट होता है, एक लॉस होता है. ये कुछ उसकी क्वालिटीज होती हैं, एक लिमिटेशंस होती है ना बेटा. कंज्यूमरिस्ट, उपयोगितावादी, जो चीज हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं. ऑब्सेस्ड, जनून, कोई चीज को पाने के लिए. कोई चीज होती है, जैसे आपने कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना, आप चाहते हो पापा मेरे को अभी खरीद के दो. आपको बहुत ज्यादा होता है कि हाँ फटाफट मेरे को ये चीज मिल जाए, तो वो क्या मीनिंग होता है, ऑब्सेस्ड. स्टोरेज, किसी चीज को स्टोर करना, भंडार करना. इन्वेस्टिंग, निवेश करना. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लेसन हम रीड करते हैं. फर्स्ट, वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की महत्वता, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी. इस लेसन में एक लड़का है जो कि 14 ईयर ओल्ड है, उसके पास ऑलरेडी कंप्यूटर है, बट जैसे आपको एक आपके पास चीज होती है, उससे बेटर आपको चाहिए होती है, उसको भी ऐसे ही कोई और चीज, दूसरा कंप्यूटर होता है जो उसको लेना होता है. और उसके पेरेंट्स एक आइडिया लगाते हैं कि उसको बोलते हैं कि आप हमारे साथ घर के काम में हेल्प करो और इसके बदले में हम आपको मनी देंगे और फिर उससे आप अपना कंप्यूटर ले लेना. इससे उस लड़के को इम्पोर्टेंस मनी की पता चल जाती है, वैल्यू ऑफ मनी का उसको पता चल जाता है. सो हम स्टार्ट करते हैं लेसन. I was 14 when I learned the value of money. कहते हैं कि मैं 14 ईयर का था जब मेरे को पैसे की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला. I wanted to get myself a new computer, although there was nothing wrong with the computer I was already using. कहता है कि मैं नया कंप्यूटर लेना चाहता था, बट ऑलरेडी मेरे पास कंप्यूटर था जिसको मैं यूज कर रहा था और वो अच्छा था, बट फिर भी मैं नया लेना चाहता था. इट वॉज समर ब्रेक एंड आई हैड बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी. कहता है कि समर ब्रेक चल रही थी, गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं बहुत ज्यादा टीवी देख रहा था. देर वॉज दिस वन एडवर्टाइजमेंट दैट वुड पॉम्प अप ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम. कहता है जब मैं टीवी देखता था तभी एक एडवर्टाइजमेंट एड आती थी बार बार स्क्रीन के ऊपर, जो मेरे को अट्रैक्ट करती थी. इट वॉज फॉर द लेटेस्ट बेल कंप्यूटर. कंप्यूटर था बेल का. बेल कंप्यूटर मतलब क्वालिटी
जो कंप्यूटर के नेम होते थे पहले, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ये था बेल कंप्यूटर लेटेस्ट था। इट हैड द फास्टेस्ट प्रोसेसर, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी बहुत ज्यादा फास्ट थी। एंड अनबिलीवेबली मतलब जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते। स्टोरेज, हाई स्टोरेज, बहुत स्टोर करने की उसकी समर्था थी। अमंग मैनी अदर न्यू फीचर, और कई और नए फीचर भी थे। एवरी टाइम आई सॉ इट, कहता जैसे ही जब भी मैं इस एड को देखता, आई वॉज इंट्रीग्यूड, मतलब मैं एक्साइटेड हो जाता, इंटरेस्टेड हो जाता इस चीज को लेने के लिए। I would go online and watch people reviewing the computer just to find out more about its feature. कहता है कि मैं क्या करता, बार बार सर्च करता इस कंप्यूटर के बारे में, लोगों की राय जानना चाहता कि जिन्होंने इसको खरीदा है उनके क्या व्यूज हैं, उनको अच्छा लगा, इसके क्या फीचर हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो निकालने लगा। आई वुड रीड आर्टिकल, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं ना कंप्यूटर के, मतलब किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट के, वो रीड करने लग गया वो। अबाउट इट्स फीचर, उसके फीचर के बारे में रीड करने लग गया। इन टेक कंप्यूटर, टेक मीन्स जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाले मैगजीन होते थे। इट अपीयर टू बी एन अल्टीमेट कंप्यूटर वाइल द लिमिटेशन ऑफ माई ओन कंप्यूटर मेड मी अनहैप्पी। उसको ये कंप्यूटर अल्टीमेट मतलब कि नया था, उसमें बहुत ज्यादा फीचर थे। हमें भी ऐसे होता है, हम एक मोबाइल ले लेते हैं, दूसरा नया आ जाता है, तो हमें भी होता है ना कि लो उसमें ज्यादा फीचर्स हैं, हमें वो लेना चाहिए, अपना चीज हमें घटिया लगने लगती है। वो इसको भी ऐसे ही लगने लगा, उसको वो वाला कंप्यूटर अच्छा लगने लगा, और अपने वाले को देख के, उसकी कमियों को देख के वो दुख होता था उसको बहुत। बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज, मतलब मना कर देना, टू बाय मी द कंप्यूटर व्हेन आई आस्क देम अबाउट इट। बट कहता मेरे पेरेंट्स ने नया कंप्यूटर लेने से मना कर दिया जब मैंने उनको नया कंप्यूटर लेने के बारे में बोला। लुकिंग बैक नाउ आई प्रोबेबली डिड नॉट इवन नीड ऑल दोज एक्स्ट्रा फीचर्स। कहता है कि चाहे मेरे को वो ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स क्वालिटी की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने काम करना है मैं अपने ओल्ड कंप्यूटर पे अच्छी तरह से कर सकता हूँ। बट फिर भी मेरे को जो था, नई चीज का जुनून था कि मेरे को वो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। आई कुड डू एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू डू ऑन माई ओन कंप्यूटर, मैं सारा कुछ कर सकता था जो भी मैं करना चाहता था अपने कंप्यूटर पे, विदाउट रनिंग इनटू एनी इशू। बट द कंज्यूमरिस्ट इन मी सीम्स टू थिंक अदरवाइज। बट फिर भी मेरे माइंड में जो एक कंज्यूमरिस्ट था, वो नया कंप्यूटर लेना चाहता था, मेरे को अपने पुराने कंप्यूटर में लिमिटेशन दिखाई देने लगी और मैं न्यू फीचर वाला कंप्यूटर लेना चाहता था। आफ्टर अ वाइल माई पेरेंट्स नोटिस हाउ obsessed आई वॉज विद दिस न्यू कंप्यूटर, सो दैट दे डिसाइडेड टू गिव मी अ चांस टू अर्न इट। फिर मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं कितना ऑब्सेस्ड हूँ ये न्यू कंप्यूटर लेने के लिए। पेरेंट्स फिर भी, हम जैसे भी उनसे ट्रीट करते हैं कि चाहे हम गुस्से में बात करते हैं, बट फिर भी पेरेंट्स हमारे जो है हमारे लिए कंसर्न रखते हैं। उनने देखा कि लड़का हमारा बेटा थोड़ा सा टेंशन ले रहा है न्यू कंप्यूटर के लिए, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, बीच वाला रास्ता निकाला। उन्होंने उसको एक चांस दिया कि वो अपना जो है नया कंप्यूटर कमा सके, अर्न। They told me if I started doing house chores होता है घर के काम करना, they would give me money for it and I could save up until I had enough to buy the computer on my own। कहता उन्होंने क्या आइडिया दिया कि घर के काम करो, इसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम वो सेव करना, और जिससे तुम अपना कंप्यूटर ले आ सकती हो न्यू। इट सीम्स लाइक अ गुड आइडिया एंड आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी मौका। मेरे को ये रास्ता अच्छा लगा, आइडिया अच्छा लगा, और मैंने जल्दी से ये बात उनकी मान ली। मैंने वो मौका था हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। द वेरी नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली टू मेक एक्स्ट्रा टाइम टू डू बी एबल टू डू मोर चोर्स, घर की काम। कहता है अगले दिन मैंने स्टार्ट कर दिया जल्दी उठना, ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हो घर के काम करने के लिए। आई वुड डू द डिशेज मीन्स बर्तन साफ करना, 3 times a day, 3 बार दिन में। टेक द गार्बेज आउट, कूड़ा बाहर रख के आता था। मोव द लॉन मतलब ग्रास को कट करना, ग्रास लॉन की देखभाल करना। ऑन द वीकेंड हफ्ते में एक बार। क्लीन द होल हाउस, घर को साफ करता था। एंड वॉश द कार वेन एवर नीडेड, जब भी कार को धोने की जरूरत होती मतलब कार को भी मैं साफ करता था। आई वॉज वर्किंग टायरलेसली एवरी डे, कहता बिना थके मतलब एक्साइटमेंट होके मैं काम कर रहा था।
माई होल बॉडी वॉज सोर, मतलब घर के काम करके उसकी बॉडी जो थी सोर मतलब दुखने लग गई थी. जस्ट टू वेक अप द नेक्स्ट डे एंड डू इट अगेन, अगला सारा दिन काम करना, फिर जल्दी उठना, फिर काम करना. इवेंचुअली मतलब उसको अभी आदत पड़ चुकी थी. आई गॉट यूज टू इट एंड इट बिकेम इजियर. कोई भी काम करते रहते हो तो उसके अब यूज टू हो जाते हो, आदी हो जाते हो. ऐसा ही उसके साथ हुआ. अब उसको घर के काम करने इजी लगने लगे. सुबह जल्दी उठता, फटाफट काम निबेट घर के सारे काम करता. आई ऑल्सो गॉट मोर एफिशिएंट एट इट एंड सून आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अ लॉट क्विकर. कहता यूज टू हो गया और जल्दी से सारा घर का काम निपटाने लग गया. आई होप बेटा आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा ये लेसन. इट्स वेरी इजी. सो जल्दी से बुक पर सर्च कर लो कि हम अपना काम जल्दी से कर ले. ओके बेटा, बाय, टेक केयर.